Hey everyone, welcome to our channel Sugar and Spice. You must be wondering कि अभी तक तो मीनल आ रही थी, travel vlogs बन रहे थे, अब ये कौन आ गया? So I'm Kanjika and I'm a friend of Meenal, and we are actually three friends. We have decided to collaborate and start this YouTube channel. I'm sorry if you're hearing the background noise. There is some work going on, but I had to record now because just had to do it. So welcome, I'm Kanjika. I stay in Pune with my husband. I have a son and he's working in Bombay. And yeah, that's about it. So I'm going to try and do some cooking. I'm not a champion in it. मैंने भी यहाँ वहाँ से सीखा है, कुछ पेरेंट्स से, कुछ इन-लॉज से, कुछ यूट्यूब से. So let's see कहाँ पहुँचते हैं. No harm in trying, right? So let's get started. So first things first, whenever you're cooking, kitchen में आते ही your hair needs to be tied, because हमको नहीं चाहिए कि किसी की दाल में सब्जी में हमारा लंबा सा बाल आ जाए. It's quite a put off. So tie your hair when you come to the kitchen. Okay, so today I'm going to teach you आटे का हलवा, which is quite popular among my family and friends. इसको नॉर्मली गुरुद्वारे में एज प्रसाद सर्व होता है, उसको कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं. एंड आई फाइंड इट वेरी इजी टू मेक. कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल. सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी. आई नो देर आर पीपल जिनको सूजी का हलवा बहुत ईजी लगता है. दे डोंट फाइंड इट वेरी ईजी कंफर्टेबल टू मेक आटे का हलवा. लेकिन मेरा बस चले तो मैं बस आटे का हलवा ही बनाऊँ जब हलवा बनाना है. सो come on, come with me. I'll teach you how to make yummy आटे का हलवा. Yeah, so for आटे के हलवे के लिए हमको चाहिए 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी, देसी घी. मैंने ये बादाम सोक करके रखे हैं पहले से. एंड अगर आपको पसंद हो तो थोड़ी सी किशमिश. इसका कोई कंपल्सरी नहीं है. आई जस्ट लाइक टू पुट इट. एंड जो कटोरी आप यूज़ करोगे, मेक श्योर यू हैव द सेम कटोरी फॉर ऑल द मेजरमेंट्स. एंड उसी कटोरी का डबल पानी. ऑफ कोर्स यू नीड अ कढ़ाई एंड समथिंग टू स्टर इट विद. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ऑफ कोर्स गैस जला दीजिए. एंड देन सो यू नो, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर मेजर्ड मैं कितना घी यूज़ करती हूँ. वैसे भी हलवे में तो जितना मर्जी घी डाल लो. तो आई एम जस्ट पुटिंग हाफ ऑफ इट राइट नाउ, बिकॉज लेट्स सी. ये आधा कटोरी घी. एंड उसी में आई एम गोइंग टू पुट दिस 1 कटोरी ऑफ आटा. ये पूरा डलेगा एक साथ. एंड लेट्स जस्ट मिक्स इट. देयर यू गो. अब इसमें ऑब्वियसली घी कम लग रहा है हमको, सो वी आई गेस यूज़ दिस एंटायर घी, बिकॉज ये काफ़ी कम लग रहा है मुझे. देयर इट इज. इसको अच्छे से मिक्स करना है. जस्ट मेक श्योर आपका कोई भी सूखा आटा इधर उधर ना लगा रहे. सो ये दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी हैज़ टू लुक लाइक. ओके, आटा एंड घी. नाउ दिस विल टेक आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर तो लगेगा, बिकॉज क्वांटिटी कम है इसलिए मैं हाफ एन आवर बोल रही हूँ. जितना आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा नेचुरली. बट द ओनली कैच इन दिस इज दैट इसको आपको स्लो गैस पे भूनना है एंड हिलाते रहना है. आप उसको छोड़ के, ये नहीं कि आप 10 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया बाद में आके हिला रहे हो, बिकॉज ये अभी तो बहुत इट्स जस्ट द बिगिनिंग. बाद में ये बहुत जल्दी चिपकने लगता है, जलने लगता है. इसको हमको आटे को भूनना है अच्छे से. ना दूसरी साइड पे हम पानी जो मरा था 2 कटोरी, उसको हम तेज़ गैस पे ऑन करके रखेंगे. एंड ये जो 1 कटोरी चीनी है वील ऐड टू दिस.
एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप स्टरिंग इट, उसको छोड़ना नहीं है बिकॉज चीनी भी नीचे चिपक सकती है। जस्ट स्टर इट और उसको तब तक करना है जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाता। इसको आपको कोई एक तार की दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो डिज़ोल्व हो गया है पूरा उसमें चीनी। जब आप पानी में चीनी डाल दोगे तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज़ मैं ये किशमिश भी साथ ही डाल देती हूँ सो दैट इट एब्जॉर्ब्स सम वाटर और वो थोड़ा फूल जाती है, सो इट्स टेस्टियर व्हेन यू ईट इट। After some time, maybe after 4 minutes or so, you will see that there are small bubbles coming. That's because वो घी है, गर्म हो गया है और आटा भी भूनने लगा है। So you just keep stirring it. It will take some time and patience. So just wait for it. And सामने there you can see वहाँ पानी भी boil हो रहा है, उसमें किशमिश है। Now as you can see there is hardly any sugar left in this. So at this point I am just going to switch off. चीनी पूरी mix हो गई। I am going to switch off the gas. बिकॉज उबालने का कोई मतलब नहीं है, इट विल जस्ट द वाटर विल जस्ट इवेपोरेट। तो साथ साथ मेक श्योर यू आर स्टरिंग दिस हलवा। Here I have been cooking it for about 20 minutes now, but it will take another 10 odd minutes. इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि अच्छा ब्राउन नहीं होने लग जाता है। ओके, सो इट्स बीन अबाउट हाफ एन आवर नाउ। तब से आधे घंटे से ये पक रहा है, ब्राउन हो गया है, बट आई लाइक इट अ लिटिल मोर ब्राउनर, सो वी जस्ट कुक इट लिटिल मोर फॉर मे बी अबाउट 5-7 minutes मोर। हियर यू कैन सी काफ़ी ब्राउन हो गया है और मैंने पानी के नीचे वापस गैस ऑन कर दी बिकॉज हमको जो पानी डालना है, इसमें चाशनी डालनी है, इट हैज़ टू बी पाइपिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट। एंड साथ ही मेरे पास ये इलायची पाउडर है, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट, मे बी जस्ट 1/4 teaspoon and adding to the water itself just for the flavor. And just I think another few minutes, you can see how brown it's become. अच्छा ब्राउन होने देना है, नहीं तो वो आटा कच्चा रह जाएगा। सो इट टेक्स टाइम, टेक्स पेशेंस, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। नाउ विल पुट दिस वाटर, गरम गरम पानी हम इसमें आटे में डाल देंगे। ओके, सो नाउ जब हम इसमें डालते हैं पानी, गर्म पानी, नॉर्मली गैस ऑन रहती है एंड बिकॉज वो घी में गरम गरम पानी जा रहा है तो इट बबल्स अप वेरी फास्ट और हाथों में छींटे भी बहुत लगते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज़ कि मैं इसकी गैस ऑफ कर देती हूँ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब मेरे को इसको में ये डालना है। सो लेट्स डू इट। एंड थोड़ा थोड़ा करके आप डालो, डोंट पुट द होल थिंग टुगेदर एंड हिलाते रहना है, नहीं तो लम्प्स बन जाएंगे। देयर यू गो। Once you put all of this, then you switch on the gas again. You can see the bubbles. ये बहुत गर्म है, एक ऊपर आता है बबल्स, आपके हाथ पे भी छींटे आएंगे। बी केयरफुल, कीप स्टरिंग इट, तेज आपको हिलाना है so that you don't get any lumps. There you go. अब at this point you can increase the flame बिकॉज आपको थोड़ा सा घी छूटेगा एंड हलवा जाएगा। आप देख सकते हो पूरी कढ़ाई में आसपास जो भी आटा थोड़ा बहुत लगा हुआ था वो सब निकल गया है। दैट मीन्स योर हलवा इज डन। चलो लेट्स प्लेट इट। देयर यू गो, दिस इज़ योर यमी यमी आटे का हलवा। एंड इन द मीन टाइम मैंने ये बादाम जो भिगोए थे इनको मैंने पील करके आई चॉप देम, बहुत बारीक चॉप कर दिया है। सो लेट अस डू सम गार्निशिंग। देयर यू गो, लुक एट दैट, इट्स कम्स आउट वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है। यू मस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो कैसा लगा।
आई होप आई एम डूइंग जस्टिस. लेट मी नो कैसा लगा. ऑल द बेस्ट. हैप्पी कुकिंग.